मोदी सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी का देशव्यापी प्रचार अभियान आज से शुरू होगा। आज से 9 जुलाई तक संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया जाएगा। जेपी नड्डा संकल्प से सिद्धि अभियान का शुभारंभ करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। तो आपको ये बता दें, देखिए आज के दिन मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से ई बुक भी जारी की गई, जिसमें 11 सालों की उपलब्धियां गिनाई गई। इसे विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल नाम दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें पीएम लिख रहे हैं, पिछले 11 सालों में हमारी सरकार ने युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति के साथ कौशल विकास और स्टार्टअप्स पर फोकस से हमारे युवा विकसित भारत के संकल्प के अहम भागीदार बने हैं। यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज देश का युवा राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये लिखा गया है। और सबसे खास बात यह है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश से मन की बात करना भी कभी बंद नहीं किया। वो देश के हर हिस्से से, हर व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं और सलाह और सुझाव भी देते हैं। इन 11 सालों में कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। ये 11 साल किस तरह से बेमिसाल रहे हैं, ये इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। सबसे खास ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के हेडक्वार्टर को उजाड़ दिया। सबसे अहम तो ये रहा, आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये बताने की कोशिश सरकार की रही। देश में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो, इस पर फोकस रहा मोदी सरकार का। और सबसे बड़ी बात 3 तलाक, जो कि अब इतिहास की बात बन चुका है। गरीबों के लिए बैंक के द्वार खुले, इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी गई। कई बड़े फैसले हैं जो मोदी सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें नक्सलवाद की सफाई का संकल्प भी लिया गया, जिसको देखते हुए लगातार ऑपरेशंस ग्राउंड पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि मोदी सरकार की 11 सालों में भारत कितना बदला है, तो ये तमाम बड़े फैसले इसका जवाब देने के लिए काफी हैं। ये इस वक्त कुछ स्क्रीन पर ग्राफिक्स आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आपको बताएं कि देखिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वंचितों की सेवा सर्वोपरि किस तरह से रही है, ये पहले आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में SC, ST और OBC का अब तक का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व। इसके अलावा कई बड़े फैसले बीजेपी की तरफ से लिए गए। 11 साल में रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार के बड़े बदलाव हुए। रक्षा खरीद नीति में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया। भारतीय सेना को उन्नत हथियार, आधुनिक उपकरण दिए गए। भारतीय वायुसेना में राफेल और LCA तेजस शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में स्वदेश INS विक्रांत विमान वाहक को शामिल किया गया। किस तरह से सेना को स्ट्रांग बनाया गया है, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर सेना की हम बात कर रहे हैं। जो ग्राफिक्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए गरीबी के खिलाफ किस तरह से पार्टी को जीत मिली है, ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत के विकास पर वर्ल्ड बैंक की मोहर लगी। गरीबी के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ी लड़ाई जीती। 11 साल में मोदी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। जनधन योजना की बात करें, 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए इसके जरिए। आयुष्मान भारत योजना की बात करें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। GST लागू किया गया। टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया गया। PM आवास योजना के तहत गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना की बात करें, गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करें, रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं मेक इन इंडिया के जरिए। डिजिटल इंडिया की बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की बात करें, हर साल 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। नमामि गंगे परियोजना की बात करते हैं, गंगा नदी और सहायक नदियों का किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, वो आप देख पा रहे हैं। रेलवे को लेकर बड़े फैसले लिए गए। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इसमें भी रक्षा क्षेत्र में खास तौर पर कई सुधार किए गए हैं, सेना को मजबूत बनाने की दिशा में।